बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। चैप्टर 9 का फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब बेसिकली प्लांट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें, प्लांट्स में दो चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्ट होनी होती हैं। एक वाटर है और दूसरा क्या पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं, वाटर और के साथ मूव कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं लीव्स के अंदर और उसे बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के अंदर पहुंचाना होता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में दो चीजें आ जाती हैं, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है और दूसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। तो इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर हमारा मेजर जो कंसर्न है वो इन्हीं के बारे में होगा, लेकिन आज हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। जी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जस्ट उसकी समरी दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। वाटर इज अ वाइटल टू प्लांट लाइफ. It is not only required for photosynthesis and turgor pressure, but much cellular activities occurs in the presence of water molecules. अब बेटे आप लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी चैप्टर 4 के अंदर और चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 में फोटोसिंथेसिस के लिए हमने बात की थी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये हैं, दे आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एक तो ये चीज आ गई कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द प्लांट्स। और दूसरा इट इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्गर प्रेशर, जो कि हमने वाटर बैलेंस प्रॉब्लम में पढ़ा, वैक्यूल वाले टॉपिक में पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि टर्गर प्रेशर इज एसेंशियल फॉर द प्लांट लाइफ, स्पेशली दोज प्लांट्स, दोज पार्ट्स जहां पे वुड नहीं होती, या यंग स्टेम हो गए, यंग लीव्स हो गए, यंग ब्रांचेस वगैरह हो गई, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसकी वजह से वो टर्जिट रहती हैं, सख्त रहती हैं, सीधे खड़ी रहती हैं। इसके अलावा बहुत सारी और सेलुलर एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं। इसमें से कुछ आप लोगों ने बेटे लास्ट टाइम डिस्कस किए हुए हैं। चैप्टर 7 के अंदर हमने वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब जाती है लीव्स के अंदर स्टोमेटा के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसेस में ऑलरेडी वाटर होता है, तो पहले जाके उसमें डिजॉल्व होती है, फिर उसके बाद डिफ्यूज होकर मेसोफिल साइज में जाती है। तो मीन वहां पे गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है प्लांट्स के अंदर, उस वहां पे वाटर का होना जरूरी है। तो इस तरह के मैनी मोर जो है एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इट आल्सो मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी, स्पेशली इन वार्मर इन्वायरमेंट। मीन वो प्लांट जो कि ज्यादातर गर्मियों में रहते हैं, अब उनमें बेटे क्या होता है कि जो वाटर है ट्रांसपायरेशन के थ्रू अवेपोरेट होता है। जब ये अवेपोरेट होगा तो बेसिकली केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अवेपोरेशन कॉजेस द कूलिंग इफेक्ट। तो वहां पे बेसिक उसमें जो प्लांट बॉडी है उसके बॉडी टेम्परेचर को क्या कर देता है, कम कर देता है ड्यू टू द इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट की वजह से। इन दिस वे इट आल्सो मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट बॉडी। इसके बाद बेटे प्लांट्स में वाटर के सोर्सेज देखें कहाँ से obtain करते हैं। टू मेजर सोर्सेज हैं, एक सेलुलर रेस्पिरेशन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, एक तो वो है। बट मेजोरिटी जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से obtain करते हैं, सॉइल से। सो लैंड वाटर, सॉरी लैंड प्लांट्स get water and minerals from the soil. After the absorption by roots, water and minerals have to be transported to the aerial parts of the body. रूट्स के थ्रू सॉइल में से वाटर को इन्होंने ऑब्जॉर्ब करना है। जब वाटर को ऑब्जॉर्ब करना है तो सॉइल में ही से ये न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह अपटेक करते हैं। अब मिनरल्स को भी साथ ये अपटेक कर लेते हैं क्योंकि मिनरल्स वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उनको बाद में क्या करना होता है, इन्हें एरियल पार्ट्स में लीव्स तक पहुंचाना होता है, क्योंकि वाटर का काम प्लांट्स में कहाँ पे आता है, स्पेशली लीव्स के अंदर, क्योंकि इसका जो मेजर फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है, वो मेसोफिल सेल्स में होती है जो कि ज्यादातर लीव्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से एक और चीज है कि प्लांट्स जो हैं लीव्स के थ्रू फोटोसिंथेसिस, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना रहे होते हैं। अब फूड बन रही है लीव्स के अंदर, अब ये जो फूड मॉलिक्यूल हैं वो सिर्फ लीव्स में नहीं रहेंगे, बाकी पार्ट्स तक भी इन्होंने क्या करना होता है, मूव करना होता है। So this food is transported to the other parts of the body for utilization and storage.
स्टेम को जरूरत हो सकती है, रूट्स को जरूरत हो सकती है, फ्रूट्स को जरूरत हो सकती है, रूट्स के अंदर जाकर डिपॉजिट स्टोर हो सकती है ताकि फ्यूचर में इस फूड को यूज किया जा सके। ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर जैसे सर्दियां आ जाती हैं, प्लांट्स अपने लीव्स गिरा देते हैं, तो उस वक्त स्टोर्ड फूड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं कि उन पार्ट्स तक फूड को जाना जरूरी होता है। जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं जिनमें हम वस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, एक्सेप्ट फ्रॉम मोसेस एंड लिवरवर्ट्स, क्योंकि ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। They have developed complex vascular tissues. Vascular tissues mean xylem and phloem. Xylem का काम क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके बेसिकली प्लांट्स का क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो तो बाद में बात आएगी, लेकिन सबसे पहले आज जो हमने टॉपिक ये डिस्कस करना है कि जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कैसे करते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे अब्सॉर्ब करेंगे तो फिर आगे जाके इसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। सो टॉपिक आप लोगों की बुक में दिया होगा, वाटर एंड आयन अपटेक इज सम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स भी कह सकते हैं, वाटर एंड मिनरल्स भी कह सकते हैं, वाटर एंड आयन भी कह सकते हैं। प्लांट्स जो हैं ये सारा काम किसके थ्रू कार्य होते हैं, रूट्स के थ्रू। इसलिए सबसे पहले हम फंक्शंस ऑफ रूट्स देखें तो हमें 3 मेजर फंक्शंस मिलते हैं रूट्स के वस्कुलर प्लांट्स के अंदर। पहला बेटे क्या होता है, दे एंकर द प्लांट बॉडी इन द सॉइल्स। मीन प्लांट बॉडी को जमीन के अंदर जकड़े रखते हैं, जिसकी वजह से प्लांट जो बॉडी है वो गिरती नहीं है, प्लांट्स गिरते नहीं हैं बल्कि वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं। तो पहला मेजर फंक्शन यही होता है रूट्स का। इसके अलावा 2 मेजर फंक्शंस हैं जो रूट्स परफॉर्म करती है। पहला, दे अब्सॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट्स द फ्रॉम द सॉइल, एक तो ये मेजर फंक्शन आ गया। दूसरा, दे प्रोवाइड द कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज ऑफ स्टेम। इन पहले नंबर पे वाटर एंड सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब करेंगे सॉइल में से, फिर उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यूज प्रोवाइड करते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज 2 हैं, जाइलम और फ्लोएम। अगर वाटर एंड सॉल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफिकली जाइलम आ जाता है, जो कि क्या काम करता है कि स्टेम तक इस वाटर को, स्टेम से फिर एरियल पार्ट्स में लीव्स तक इसको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो ये मेजर फंक्शन आ जाते हैं रूट्स के। अब रूट्स वाटर और सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब कैसे करती हैं, इससे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर आगे जाके हमें इसकी अब्सॉर्प्शन समझ आएगी। पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की। अब बेटे अंदर से बाहर की तरफ आए, मीन रूट्स को सेंटर से काटें, उसे बाहर की तरफ देखें तो सबसे अंदर वाले हिस्से में उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज नजर आते हैं। In the conducting tissues, xylem and phloem of roots are grouped in the center. बिल्कुल सेंटर ऑफ जो रूट्स का होता है वहां पे पाए जाते हैं। एंड दे फॉर्म अ रॉड शेप्ड कोर। कोर का मतलब क्या होता है, इंटरनल, दरमियान वाला हिस्सा। दिस रॉड एक्सटेंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रूट, बल्कि लेंथ ऑफ रूट से स्टेम, स्टेम से होते हुए ब्रांचेस, ब्रांचेस से होते हुए ये कहां तक जाता है, लीव्स तक स्प्रेड हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखें रूट्स का, तो इसमें आप लोगों को रेड कलर का जो इंटरनली नजर आ रहा है, ये इसका बेसिकली क्या बनते हैं, जाइलम, और दूसरा जो है उसके अंदर क्या आ जाते हैं, फ्लोएम। और ये दोनों सेंटर में अंदर पाए जाते हैं। एक्चुअली इनको क्या नाम दिया जाता है, वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहा जाता है, कंपाउंड टिश्यूज भी कहा जाता है, कोई भी आप लोग नाम दे सकते हैं। या इसका अंदर से काट के अगर हम देखें, इस तरह से हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो हमें रॉड लाइक शेप इनकी नजर आ रही है। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम क्या नाम देते हैं, जाइलम, जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये वाला जो एरिया है ये क्या करता है, इसे फ्लोएम कहते हैं, जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये दोनों बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स बना रहे होते हैं। तो इनर वाली साइड से, अंदर वाली साइड में सबसे अंदर जो रूट्स हैं उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज, मीन जाइलम एंड फ्लोएम। फिर जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक थिन लेयर ऑफ सेल पाई जाती है। आउटसाइड द कंडक्टिंग टिश्यू there is a narrow layer of thin walled cells which are known as pericycle, मीन अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज, उसके सराउंड किसने किया हुआ है, थिन लेयर ऑफ सेल्स ने, जिसे क्या कहा जाता है, पेरिसाइकल कहते हैं। फिर पेरिसाइकल के बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कंसिस्ट, एक लेयर होती है जो कि सिंगल, एक लेयर, मैनी सेल्स होती हैं लेकिन वो एक सिंगल लेयर में पाए जाते हैं, जिसे क्या नाम दिया जाता है, एंडोडर्मिस। एंडो का बेटे लिटिल मीनिंग होता है इनसाइड, डर्मिस कहते हैं लेयर को, क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे होती है, इससे बाहर और भी पार्ट्स पाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, एंडोडर्मिस कहते हैं, जो कि पेरिसाइकल को सराउंड कर रही होती है। फिर इसके बाहर अगर हम देखें, ब्रॉड जोन पाया जाता है सेल का,
मीन जिसमें मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, इसलिए हम इसे ब्रॉड जोन कह रहे हैं। और उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड थिन वॉल्ड सेल्स। एक तो उनकी जो क्या कहते हैं कि सेल बड़े होंगे और उनकी थिन वॉल्स पाई जाती है, मीन उनकी जो सेल वॉल है वो बारीक होती है, लेकिन इनकी सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। फिर कॉर्टेक्स के बाहर अगेन एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है। उस सिंगल लेयर ऑफ सेल को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपी का बेटे मतलब होता है आउटर, डर्मिस कहते हैं लेयर को। ठीक है जी। मीन जो आउटर लेयर है उससे हमने क्या नाम दिया है, एपिडर्मिस। अंदर वाली साइड जो पेरिसाइकल को जिसने सराउंड किया था उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। सो कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड पे एंडोडर्मिस है, कॉर्टेक्स के बाहर वाली साइड पे क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। फिर ये जो एपिडर्मिस है ये आगे एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड होकर टाइनी रूट हेयर्स में, क्लस्टर ऑफ टाइनी रूट हेयर में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। So root hairs are actually the extension of epidermal cells. मीन जो epidermal cells हैं या जो जिसे हमने epidermis कहा, तो वो आगे एक्सटेंड होकर बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज रूट हेयर्स। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटर में इसमें क्या पाए जाते हैं, कंडक्टिव टिश्यूज है, मीन जाइलम है, फ्लोएम है। उसको फिर बाहर से जाइलम एंड फ्लोएम को हम देखते हैं तो वहां पे एक बिल्कुल एक थिन लेयर ने, यहाँ पे आप देखें थिन लेयर ऑफ सेल्स ने क्या किया होता है, सराउंड किया होता है। अब इस थिन लेयर ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, पेरिसाइकल कहते हैं। फिर ये जो पेरिसाइकल है इसको ओवरऑल बाहर से अगर हम देखें तो एक लेयर ने सराउंड किया हुआ है, इससे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एंडोडर्मिस। फिर एंडोडर्मिस बाहर वाली साइड में देखें तो आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम में 3 लेयर्स आप लोगों को बेसिकली शो हो रही हैं। एक लेयर ये है, दूसरी है और ये 3 लेयर्स। तो ये बेसिकली लॉन्ग सेल्स भी हैं और लार्ज सेल्स भी हैं, थिन वॉल्ड होते हैं। इस पूरे जोन को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाहर वाली साइड पे अगेन एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ने क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है ओवरऑल रूट को। अब इन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज एपिडर्मिस। मीन कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स के अंदर क्या पाई जाती है, एंडोडर्मिस पाई जाती है। फिर ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये आगे एक्सटेंड होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज रूट हेयर्स। तो ये क्या आ जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स आ जाता है। फिर बेसिक हमारा जो टॉपिक है कि वाटर और सॉल्ट्स को अब्सॉर्ब किस तरह से किया जाता है। अब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड सॉल्ट्स बेसिकली वो रूट्स के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू रूट्स के अंदर हो रही होती है। वो किस तरह से होती है, रूट हेयर्स प्रोवाइड बेसिकली लार्जर सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड सॉल्ट्स भी कह सकते हैं, वाटर एंड आयंस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली सॉइल में से ये सब्सटेंसेस लेते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या नाम दे रहे हैं, मिनरल्स कहा जा रहा है। They grow out into the spaces between the soil particles where they are indirectly contact with the water। तो इस तरह से वाटर और रूट हेयर्स का आपस में डायरेक्टली क्या बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। अब रूट हेयर्स के अंदर देखें, रूट हेयर्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉइल वाटर। मीन जो सॉइल है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, रूट हेयर्स के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। अब इट सॉल्ट जो है यहाँ पे ये क्या काम करता है, एक्ट एज अ सल्यूट पार्टिकल्स। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी। ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस सल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। और यहाँ पे ये वही पॉइंट डिस्कस किया गया है कि सॉइल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम, और साइटोप्लाज्म ऑफ रूट हेयर्स के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे क्या होगा, वाटर मूव्स और बाय ऑस्मोसिस इनटू द रूट हेयर्स, मीन फ्रॉम द लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो वाटर मूव करेगा, मूव करके किसके अंदर चला जाएगा, इनटू द रूट हेयर्स, एक प्रोसेस के थ्रू जिसे क्या नाम दिया जाता है, ऑस्मोसिस कहते हैं। So salts also enter root hairs by diffusion or active transport। अब बेटे क्योंकि सल्यूट सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ऑलरेडी रूट हेयर्स में ज्यादा होती है तो ज्यादातर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करेंगे। मीन सॉइल में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसके अंदर रूट हेयर्स के अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉइल के अंदर की कंसंट्रेशन सॉरी क्या होती है, कम होती है। तो लेस कंसंट्रेशन टू दी हायर कंसंट्रेशन जब ये मूव करते हैं तो वो किसके थ्रू मूव कर रहे होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इन शॉर्ट जो वाटर है वो डिफ्यूजन के थ्रू ऑब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और सॉल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ऑब्जॉर्ब होते हैं, सॉरी वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू। और ज्यादातर जो सॉल्ट्स हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कुछ कंडीशन में डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकते हैं।
अब ये रूट हेयर्स में अब्सॉर्ब हो गए, फिर दो तरीकों से ये क्या काम करते हैं, जाइलम तक इन्होंने पहुंचना होता है। एक, या तो इंटरसेलुलर स्पेसेस, मीन जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के दरमियान जो स्पेसेस पाई जाती हैं सेल के दरमियान, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। एक सेलुलर स्पेसेस से दूसरे सेल के अंदर नहीं जाएगा, मीन सेल के अंदर जो स्पेसेस है वहां से मूव करता हुआ या उसके थ्रू जाएगा, या थ्रू द सेल्स, मीन सेल के अंदर से। हमने पढ़ा था सेल वॉल के अंदर के जो प्लांट सेल्स हैं उनके दरमियान स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि दो एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म को इन्होंने आपस में इंटरकनेक्टेड किया होता है, या उस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, मीन एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फोर्थ वन। तो इस तरह से वो एक किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू मूव करेगा, मूव करके कहां तक पहुंच जाएगा, जाइलम टिश्यू तक। एक दफा ये जाइलम तक पहुंच गए, फिर जाइलम इनको पकड़ के कहां तक पहुंचा देता है, एरियल पार्ट्स तक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स है, जो कि किसके थ्रू हो रही होती है, रूट्स के थ्रू। अब आप लोगों की बुक में जो डायग्राम दी हुई है वहां पे अगर हम देखें, सेंटर से बाहर की तरफ आए, मीन यहां से बाहर की तरफ आए, तो सबसे पहले सेंटर में ये जो रॉड आप लोगों को नजर आ रहा है, बेसिकली ये किस चीज पर कंसिस्ट है, जाइलम पर। जाइलम को बाहर किसने सराउंड किया होता है, पेरिसाइकिल ने। पेरिसाइकिल को इस तरह से फिर आगे थिन लेयर ऑफ सेल्स ने सराउंड किया होता है। उन थिन लेयर ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज एंडोडर्मिस, जहां पे ये शो किया गया। फिर यहां से ये जो ओवरऑल पार्ट है, और इस डायग्राम में यहां से लेकर यहां तक देखें, ये जो ओवरऑल है ब्रॉड जोन नजर आ रहा है, इस ब्रॉड जोन को क्या कहा जाता है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को यहाँ पे देखें बाहर वाली साइड पे, और यहाँ पे देखें ये बाहर वाली साइड पे एक लेयर पाई जाती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल, जिसे क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस से एक्सटेंड होती है, एक्सटेंड होकर क्या बना देती है, रूट हेयर्स। सॉइल है, सॉइल के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है सॉल्ट्स की, और जो रूट है इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा। तो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करेगा, मूव करके रूट हेयर्स में आएगा। दो तरीकों से मूव करता है। यहाँ से देखें, जो यहाँ पे पिंक कलर में जो लाइन है शो की हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सेल के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि सेल के अंदर जो स्पेसेस हैं वहां से ये मूव करता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, अल्टीमेटली जाइलम सेल। दूसरा जो है ब्लू शेड में यहाँ पर देखें, एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये जा रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और मूव करते हुए ये कहां तक चला जाता है, टुवर्ड द जाइलम। एक दफा जाइलम ने इसको पकड़ लिया, फिर इसको एरियल पार्ट्स में पहुंचा देता है। ये किस तरह से होती है अब्जॉर्प्शन मूवमेंट, अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को सॉइल पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं, और ये जो है ओवरऑल रूट स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज रूट हेयर्स। दो तरह से वाटर मूव करेगा, सॉइल पार्टिकल्स हैं, और उसके अंदर आयंस पाए जाते हैं या सॉल्ट्स पाए जाते हैं। अब ये किस तरह से मूव करेंगे, ये देखें, ये क्या है, ये जा रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस से, मीन सेल के अंदर नहीं जा रहे, वहां से होते हुए ये कहां तक पहुंच गए हैं, जाइलम में। ये जा रहे हैं सेल के अंदर से, मीन प्लाज्मोडेस्माटा से, स्मॉल पोर्स के थ्रू होते हुए वो कहां तक पहुंच जाते हैं, सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से इनकी की होती है अब्जॉर्प्शन। किसी दोनों में से कोई भी मेथड ये क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और यूज करके ये क्या करते हैं, अल्टीमेटली कहां तक पहुंच जाते हैं, जाइलम तक। फिर आगे जाइलम इनको पकड़ के क्या करते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। अगेन इसको एक और एनिमेशन के थ्रू अगर हम देखें, ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है, रूट्स के थ्रू हो रहा है। अब ये रूट्स का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पे आप लोगों को मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, रूट हेयर्स, जिन्होंने वाटर और मिनरल्स को क्या किया, अब्सॉर्ब किया, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक हो गया, अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करके फिर इसे क्या करते हैं, एरियल पार्ट्स में। अब रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से नजर आ रहे हैं। सेंटर में जो है वो बेसिकली ये देखें, ये आए इंटरसेलर स्पेसेस से, ठीक है, इंटरसेलर स्पेसेस से होते हुए ये कहां तक पहुंच रहे हैं, जाइलम तक पहुंच रहे हैं। ये इंटरसेलर स्पेसेस पे बताया गया है, ठीक है जी। तो एक तो ये पाथवे होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, इंटरसेलर स्पेसेस से होते हुए कहां तक पहुंच जाएंगे, जाइलम तक। एक दूसरा पाथवे होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। यहाँ पे देखें, वाटर आया, वो एक सेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये जाते हैं एक सेल से दूसरे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, और अल्टीमेटली वो कहां तक पहुंच जाते हैं, जाइलम तक पहुंच जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इसके थ्रू होती है। फिर एक दफा जब ये पहुंच जाते हैं तो इनके दरमियान में क्या पाए जाते हैं, जाइलम पाए जाते हैं। जाइलम इनको कैप्चर करता है, कैप्चर करके आगे कहां तक पहुंचा देता है, एरियल पार्ट्स तक पहुंचा देता है। वो किस तरह से होता है, वो आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में देख सकते हैं। अभी जस्ट हम इसके हमने क्या डिस्कस करना था, ऑब्जॉर्प्शन। इस तरह से एक जाइलम के थ्रू ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं, और एरियल पार्ट्स की तरफ आगे मूव करते जाते हैं। तो ये बेटे क्या है, अब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स जो है, या आयंस भी आप लोग कह सकते हैं।
ये था आज का टॉपिक। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का बोर्ड के रेफरेंस से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें, पहले जो है इंट्रोडक्शन ही है इस चैप्टर का, उसमें जस्ट एक इंपॉर्टेंट एंड सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स बताया हुआ है। ये आप लोगों ने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन में करने हैं, ये आगे हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह से भी ये पूछा जा सकता है। आप लोगों की बुक में जो हेडिंग है वो है वाटर एंड आयन अपटेक, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटे इस तरह से पूछा जा सकता है। डिफरेंट इसकी स्टेटमेंट हो सकती हैं। हाउ डू द प्लांट्स अपटेक वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। इन आयन के जगह सॉल्ट्स मिनरल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स भी पूछ सकते हैं। अब ये भी पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स। किसी तरह से भी ये पूछा जा सकता है। इसमें चीजें क्या आ जाएंगी, मेजर हेडिंग उसी तरह से वही बुक वाली वाटर एंड आयन अपटेक है। फिर हमने रूट्स के फंक्शन बताने हैं, 3 फंक्शन है तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। मेजर हेडिंग आ जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स की। फिर उसमें जितने पार्ट्स हैं उसके हमने अलग-अलग हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज हैं, बाहर पेरिसाइकिल है, उससे बाहर एंडोडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, रूट हेयर्स है। फिर रूट हेयर्स क्या काम करती हैं उसका फंक्शन हमने हेडिंग के साथ। फिर दूसरी, पहले तो आगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, दूसरी मेजर हेडिंग क्या आ जाएगी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। वो किस तरह से होता है वो प्रोसेस आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरह से ये क्या है पॉसिबल, इसके अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो आ जाएंगी। लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब बेटे इसके बाद आ जाते हैं, आप लोगों ने ये वाली जो डायग्राम है ये लाजमी बनानी है। अगर ये आ जाता है तो ये डायग्राम आप लोगों को लाजमी बनानी पड़ेगी। फिर बेटे आगे आ जाए एमसीक्यूज में। पहला है ट्रेस द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू प्लांट्स, मीन सॉइल से निकालना है, लेना है और प्लांट्स तक लेके जाना है और एटमॉस्फेयर की तरफ लेके जाना है। बेसिकली ये तो एमसीक्यू वैसे तो ओवरऑल चैप्टर की ही कंक्लूजन है। चलें देखते हैं। पहला है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम, इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो एंडोडर्मिस तो पहले स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एंडोडर्मिस अंदर है, कॉर्टेक्स उससे बाहर है। ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, हमने बाहर से अंदर की तरफ जाना है। दूसरा देखें तो एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, तो यहीं पे सीक्वेंस खत्म हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के आगे फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर आगे जाके क्या कह सकते हैं कि जाइलम आता है। सी ऑप्शन देखें रूट हेयर्स में, मीन सबसे पहले पता है हमें रूट हेयर्स होते हैं, वो आगे जाके एपिडर्मिस में ओपन होते हैं, ये भी ठीक है। एपिडर्मिस आगे जाके किस में खोलती है, कॉर्टेक्स के अंदर, ये भी ठीक है। कॉर्टेक्स आगे जाके एंडोडर्मिस में खुलता है, और यहाँ पे वो क्या लेके आए हैं, जाइलम पहले लेके आ गए। तो जाइलम अगर एंडोडर्मिस के बाद आता तो फिर सी ऑप्शन सही होना था। डी ऑप्शन देखें, रूट हेयर्स हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स है, ये भी ठीक है, फिर एंडोडर्मिस है, ठीक आ रहा है। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम से फिर ये किस में जाएंगे, इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ मेसोफिल सेल्स और स्टोमेटा के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा आएगा, डी आएगा। सी हो सकता था लेकिन जो है जाइलम और एंडोडर्मिस का सीक्वेंस आगे पीछे है। आगे जी द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज, मीन जो सबसे बाहर होती है वो कौन सी होती है, दैट इज द एपिडर्मिस। उसके बाद बेटे द कॉर्टेक्स इज बाउंडेड बाय आउटसाइड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, मीन कॉर्टेक्स के बाहर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं जी, एपिडर्मल सेल्स भी कह सकते हैं अगर सेल्स हैं, अगर लेयर है तो हम उसे एपिडर्मिस भी कह सकते हैं। आगे जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रकियार्ड्स, ये चैप्टर 4 में है। वहां पे हमारा टॉपिक स्किप था कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, उसमें ये बताया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने साइड बॉक्स में ये चीजें बताई हुई हैं। आगे एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड रूट हेयर्स। जाइलम एंड फ्लोएम आर स्पोर्ट टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यूज, तो ये बेसिकली कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल मटेरियल फ्रॉम रूट्स टू द एयर पार्ट्स इज डन बाय, ठीक है, मीन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन कर रहा होता है, जाइलम टिश्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद बेटे शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन एंडोडर्मिस एंड एंडोडर्म एंड पेरिसाइकल। एंडोडर्म सिंगल मीन सिंगुलर है तो इसलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है। तो पहले पेरिसाइकल का बताएंगे क्योंकि पेरिसाइकल अंदर है, एंडोडर्मिस बाहर की तरफ होती है, तो उसी हेडिंग के साथ दोनों बता देंगे। डिस्क्राइब वास्कुलर टिश्यूज, तो बेटे ये साइड बॉक्स में है, मैंने बताया कि इन्हें वास्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं, इन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है, इन्हें ट्रांसपोर्ट टिश्यू भी कहा जाता है, इन्हें कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहते हैं। दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि किसकी, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। ये दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, वेसल एलिमेंट्स और दूसरा ट्रकियार्ड्स, मीन इसके सब पार्ट्स हैं, सेल्स हैं। फ्लोएम में अगर हम देखें, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, मीन फूड को ट्रांसपोर्ट करता है
between different parts of the plant body. It is consist of save tube cells and companion cells. मीन ये इन टू टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. फिर बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स और व्हाट रोल डू रूट हेयर्स प्ले इन प्लांट्स लाइफ. इसमें मीन हमने इसका फंक्शन बताना है, पहले डेफिनेशन लिख देंगे उसके बाद फंक्शन बताएंगे. फिर इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की, तो हमने वो जो इंपॉर्टेंस शुरू में इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी वो चीजें आ जाएंगी. आगे अगेन इन लिस्ट द फंक्शन ऑफ रूट्स, यहाँ पे रूट्स के फंक्शन पूछे हुए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ है तो वहां पे 3 फंक्शन है तो हमने इसके 3 पॉइंट्स बता देने हैं. एक साइड बॉक्स में हाउ आर सॉइल बैक्टीरिया एंड फंजाई बेनिफिशियल प्लांट्स. Some plants also form beneficial relationship with the soil bacteria and fungi in order to increase the absorption of minerals. Basically ये root hairs में रहते हैं, वहां से ये क्या करते हैं, रूट हेयर्स को सॉइल में से वाटर को ऑब्जॉर्ब करने की हेल्प करते हैं. खुद वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे, रूट्स को प्रोवाइड कर देंगे. इस तरह से उनकी रूट्स की आप कह सकते हैं लेंथ भी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस एरिया भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. तो इस तरह से ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स को क्या कार्य होते हैं, हेल्प कार्य होते हैं. तो ये बेटे आ गया क्या कह सकते हैं कि आज का टॉपिक. अब आते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे जिस बच्चे को मसला है, प्रॉब्लम है,